देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी हमारा प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम लोग गन्ना चूसना शुरू करते हैं इसी दिन से, और इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तो इस दिन उनके स्वागत के लिए ये आयोजन किया जाता है। देखिए, इसे चौक पूरा जाता है, इसमें भगवान विष्णु के पैर बनाए जाते हैं और फिर ये भगवान विष्णु यहाँ पे आते हैं और यहाँ से एक सीढ़ी बनाई जाती है जहाँ से होके वो पूरे घर में फिर व्याप्त हो जाते हैं। और चौक बनाने के बाद में यहाँ पे सिंघाड़ा, आंवला ये सब रखा जाता है और सूप रखा जाता है, और इसी दिन गन्ना चूसा जाता है। और गन्ने के ऊपर का वह हिस्सा जिसे नहीं चूसा जाता है, उस डंडी की मदद से साल भर इस्तेमाल किए हुए पुराने सूप को पीटते हुए सुबह 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के आसपास सुबह उठ के उस सूप को पीटते हुए पूरे घर से दलिद्र को खदेड़ा जाता है और ले जाकर के उसको घर से बाहर सिवान में फेंक दिया जाता है और वहाँ पे फिर ताप करके वापस आते हैं। ये देखिए, डिजाइन बनाने के बाद में श्रीमती जी कैसे इसको फिर लाल रंग से सजा रही हैं। और फिर सीढ़ी बनाई जाएगी, वहाँ पे होते हैं भगवान विष्णु पूरे घर में जाएंगे। तो हमारे त्योहार बहुत ही विविधतापूर्ण और आनंददायक होते हैं। बहुत मज़ा आता है इनको मना के, और इनमें बहुत ही गहन धार्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। ये देखिए, ये डिजाइन बना रही हैं श्रीमती जी, और इनका पता नहीं मुझको ये क्यों बनाया जाता है। हमें इस विषय में खोजबीन करने की ज़रूरत है कि इनको क्यों बनाया जाता है। पूरे घर में दरवाज़ों पे इस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं। और इस दिन माता तुलसी का विवाह होता है। तो अगर आप इस तरह की सामग्रियों को देखना चाहते हैं, हमारे धर्म और संस्कृति से अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और विस्तृत जानकारियाँ इन विषय में चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइए। तो ये इस तरह से हम इस त्योहार को मनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह की सामग्रियाँ आपको देखना पसंद है तो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। तो ये रहा, देखिए ये बन गया है। अब सीढ़ी बन रही है और इसी सीढ़ी से होके भगवान विष्णु पूरे घर में जाएंगे। और इसके बाद में सुबह मैंने बताया जो दलिद्र खदेड़ने का परंपरा की जाती है, और हमारी तरफ इसे धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे गांव में यह एकदम सुबह 4 बजे के आसपास, 3 से 4 के आसपास सूप पीटने की आवाज़ आने लगती है, जो बहुत ही अच्छी सुकून देने वाली होती है। बहुत मज़ा आता है उसे सुन के। हम लोग बचपन में जाते थे और दूर, गांव से दूर कुछ दूरी पे बगिया थी, वहाँ पे स्कूल था, वहाँ पे जाके इसको फेंकते थे बाहर सिवान में, और फिर वहाँ पे ताप करके वापस आते थे। अब बड़े होने पे भी यह परंपरा हम लोगों ने जीवित रखी हुई है और हर साल इसको इस तरह से मनाते हैं। बहुत मज़ा आता है हमें। देखिए, ये सूप है, यही सूप सुबह बजाया जाएगा और फिर दलिद्र को खदेड़ा जाएगा। ये देखिए, ये चौक बन चुका है, इसको चौक कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु के चरण हैं और इसी तरह से होके वो पूरे घर में जाएंगे। जय श्री